इतने में जब राम पधारे माता जी की ओर निहारा, इतने में जब राम पधारे माता जी की ओर निहारा। मंडल के प्रभाव से स्थिति बदल गई सारी, ये संगत का प्रभाव है, 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 ये संगत का प्रभाव है। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। माताश्री, आप मुझे किसी बात को लेकर चिंतित लग रही है। हाँ राम, सोच रही हूं कुसंगत का प्रभाव कितना बुरा होता है। हमारे ज्ञान, समझ और विवेक सब कुछ समाप्त कर देता है। कहो, कैसे आना हुआ? मैं आपसे आशीर्वाद स्वरूप प्रजा के कल्याण के लिए राज धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया हूं। मैंने सुना है स्वयं पिताश्री भी आपसे राजनीतिक विषयों पर परामर्श लेते रहे हैं। पुत्र राम, राजा का परम कर्तव्य होता है प्रजा की सेवा और सुरक्षा। यदि प्रजा में कोई एक व्यक्ति भी दुखी है तो राजा को विश्राम करना शोभा नहीं देता। राजा के वचन की सत्यता और गरिमा बनी रहनी चाहिए, अन्यथा राजा की प्रतिष्ठा खंडित होती है। माताश्री, मैंने सुना है कि जब पिताश्री आपसे विवाह कर अयोध्या आ रहे थे तब उनके सिर पर शोभित चक्रवर्ती राजा का मुकुट किष्किंधा नरेश बाली ने छल और बलपूर्वक छीन लिया था और वो आज भी उन्हीं के पास है। हाँ पुत्र, दुष्ट बाली ने भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त सम्मुख योद्धा की अर्ध शक्ति खींच लेने के वरदान के अहंकार में आकर छल किया और चक्रवर्ती मुकुट महाराज से ले लिया। और नानाश्री को भी तो पिताश्री ने एक वचन दिया था कि अयोध्या का राजा कौशल्य पुत्र नहीं बल्कि कैकेयी पुत्र होगा। हाँ, ये सत्य है, किंतु राजा के वचन की सत्यता और गरिमा बनी रहनी चाहिए माताश्री। अर्थात मेरे अनुज भरत का राज तिलक होगा। परंतु राम, अयोध्या नगरी में राम को राजा बनाए जाने का उत्सव मनाया जा रहा है। पुत्र, तुम्हारे राज तिलक की तैयारी हो रही है। माताश्री, आपको स्मरण करा दूं कि देवासुर संग्राम में आपने पिताश्री के प्राणों की रक्षा की थी। तब उन्होंने प्रसन्न होकर आपको 2 वचन मांगने को कहा था और आपने कहा था कि उचित समय आने पर आप ये 2 वचन अवश्य मांग लेंगी। आज उचित समय आ गया है माते। ये असंभव है। सब कुछ संभव है माते। जब आज पिताश्री आपसे मिले तब आप उनसे पहले वचन के रूप में भारत के लिए राज सिंहासन मांगना। राम, इससे रघुकुल वंशी पिताश्री का नानाश्री को दिया हुआ वचन पूरा होगा और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। नहीं पुत्र। माताश्री, चक्रवर्ती मुकुट को वापस अयोध्या के राज दरबार में लाने और संपूर्ण धरा को राक्षस विहीन कर पूरे आर्यवर्त में धर्म राज्य स्थापित करने में 14 वर्ष का समय तो अवश्य लगेगा।
ये सुनकर तुम्हारे पिताश्री जीवित नहीं रह पाएंगे पुत्र। वरदान मांगने का वचन तो उन्होंने मुझे उनके प्राण बचाने के लिए दिया था, और उन्हीं वचनों से मैं उनके प्राण कैसे ले सकती हूं? नहीं राम। माताश्री, राजा के वचन की सत्यता और गरिमा बनी रहनी चाहिए, अन्यथा राजा की प्रतिष्ठा खंडित होती है। माते, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। कई कई बोली सुनो राम, मैं ऐसा ना कर पाऊंगी। कई कई बोली सुनो राम, मैं ऐसा ना कर पाऊंगी। यदि मैं ऐसा करती हूँ तो पुत्र घातिनी कहलाऊंगी। क्या कही? क्या कही? क्या कही मेरी प्रिय? क्या हुआ? इतनी शुभ घड़ी और आप कोप भवन में? हमारे पुत्र राम का राज तिलक है, पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, और ऐसे में आप यहां? ये अपशगुन। कुछ तो कहो प्रिय। मत कहिए मुझे प्रिय, आपने मेरा तिरस्कार किया है। मैं? और आपका तिरस्कार? आपसे कोई भूल हुई है प्रिय, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु ऐसी शुभ घड़ी में आपका इस तरह रुष्ट होना शोभा नहीं देता। हे मनमोहिनी, अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप हमसे कुछ भी मांग सकती हैं। मांग मांग तो आप बहुत कहते हैं महाराज, किंतु कभी पूरी नहीं करते। एक बार कहो तो महारानी। सोच लीजिए महाराज, आवेश में आकर भावनाओं में बहती हुई स्त्री की प्रत्येक बात मान लेना उचित नहीं होता, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण ना होना स्त्री का स्वाभाविक गुण है। क्या आपको याद है, देवासुर संग्राम में जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, तब आपने प्रसन्न होकर 2 वचन मांगने को कहा था। हाँ महारानी, 2 नहीं 4 वचन मांगो। हम रघुकुल वंशी हैं, हमारे लिए वचन प्राणों से भी प्यारे होते हैं। तो सुनिए महाराज, मेरा पहला वचन राज तिलक राम का नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा। महारानी, हम और अयोध्यावासी तो राज तिलक राम का चाहते हैं, और आपकी भी तो यही अभिलाषा थी। हाँ महाराज, परंतु आप भूल रहे हैं कि मेरे पिताश्री को भी आपने यही वचन दिया था कि मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। अच्छा किया महारानी, जो आपने राम के राज तिलक से पहले उन वचनों का मुझे स्मरण करा दिया, अन्यथा हमसे अनर्थ हो जाता। राजा राम बने चाहे भरत, रघुकुल में प्रजा की सेवा सर्वोपरि है। बस हमारे चारों पुत्र स्नेह पूर्वक एक साथ रहें, इससे उत्तम और कुछ नहीं होगा। आप अपना दूसरा वचन मांगिए महारानी। सोच लीजिए महाराज। महारानी, आपने सदैव रघुकुल का हित ही सोचा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहले वचन की भांति दूसरा वचन भी रघुकुल की कीर्ति ही बढ़ाएगा।
मेरा दूसरा वचन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। महारानी, क्या हुआ महाराज? क्या आप ये मेरा वचन पूर्ण नहीं कर सकते? क्या कही? ऐसा मत कहो। आपने मुझसे राम नहीं, मेरे प्राण मांग लिए हैं। मैं ये वचन कैसे पूरा कर सकूंगा? राम के बिना मैं जीवित कैसे रह सकूंगा रानी? तो कह दीजिए महाराज कि रघुकुल की रीत समाप्त हो गई। आज से रघुकुल में वचनों से अधिक प्राण प्यारे हो गए। नहीं महारानी, नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु आज आपने प्रमाणित कर दिया कि आपकी जिह्वा विनाशकारिणी है, कुलक्षणी है। आप जगत में माता कहलाने योग्य नहीं। आपने स्त्री जाति को कलंकित किया है। भरत को राज तिलक होगा और राम को मिले वनवास। हाय अधर्म के दैत्य का धर्म बन गया ग्रास। इस बार एक अलग स्वरूप में रास कला मंच सफेदों से ये जो रामायण उत्सव का स्वरूप आप देख रहे हैं, कुछ प्रसंग आपको चकित कर रहे होंगे यहाँ देख करके। कैकेयी और प्रभु राम का मिलन और प्रभु राम का कैकेयी को कहना कि तुम ये वर मांग लो, और उससे पहले राजा दशरथ और कैकेयी की वार्ता, और पहले कैकेयी का ये कहना कि राम ही राजा बने। ये आपको कुछ चकित कर रहे होंगे, लेकिन सत्य यही है। रामायण का जो सत्य है, रहस्य है, वो यही है कि कैकेयी राम को अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन प्रभु राम ने ही कैकेयी को, ये अंतरंग लीलाओं में आता है, प्रभु राम ने ही कैकेयी को इस बात के लिए तैयार किया था कि तुम ये वर मांगोगी, क्योंकि बिना ये वर मांगे मेरे अवतार का उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा। मैं यदि अभी राजा बन गया तो केवल राजा राम कहलाऊंगा, और जो राक्षसों का संहार अवतार का मुख्य उद्देश्य है वो पूरा कैसे होगा। तो कैकेयी ने, जैसा हमने देखा, कैकेयी ने कहा कि इससे प्रभु राम ने कहा कि ये निश्चित है कि आप पर एक कलंक भी आएगा, पिता भी निश्चित प्राण त्यागेंगे, वो विधि के विधान में है, लेकिन आपको मेरे अवतार के उद्देश्य पूरे करने के लिए आपको उस कलंक को भी सहना है और मेरे अवतार के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोगी बनना है। और ये एक अत्यंत रहस्यमय स्वरूप है रामलीला का कि जिस समय कैकेयी वर मांग रही थी, उस समय राजा दशरथ से वर मांगते मांगते भी कैकेयी का मुख मलान था और वो बहुत अंदर से आहत थी, बाहर से एक नाटकीय स्वरूप था,
क्योंकि जिस राम को वो प्रेम करती थी इतना, उस राम की आज्ञा थी कि मेरे अवतार के उद्देश्यों की पूर्ति में आपको सहयोगी भूमिका निभानी ही निभानी है माँ। और तब कैकेयी तैयार हुई थी ऐसे वर मांगने के लिए। तो इस प्रकार का जो मंचन है, हमें लगता है कि हमारे रवि मोहन अपने वैसे कृष्ण कृपा परिवार में ही समर्पित परिवार है, समर्पित हैं, पूरी तरह दीक्षित समर्पित। उनका मन था बहुत मेहनत करके, बहुत समय से लगे हुए कि, और शुरुआत यहीं से हो गीता ज्ञान संस्थानम से, और हमारे से भी 2 वर मांग लिए थे कि दोनों दिन आपको यहीं बैठना है। तो वो पहले ही कि भाई जो 2 दिन भी दो, वो 2 दिन वही होंगे जब दोनों दिन आप यहाँ रहें। मोहन और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और सभी कलाकारों ने जिस ढंग से भूमिका निभाई, पात्रता निभाई, सभी वास्तव में बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। सबकी भूमिका प्रशंसनीय है, प्रेरक, और भूमिका वही होती है जो सबको ये भुला दे कि हम यहाँ बैठे हैं, ये एहसास करवा दे कि हम उसी भाव में रमे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामना। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। हे जगदीश्वर